ये भी भविष्यवाणी को कभी सुन लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो चोर हैं। आप नागालैंड की इंक्वायरी करा लो, असम की इंक्वायरी करा लो, हम कई जगह जुड़ा देंगे, लेकिन कौन दिखाता है? आप जिससे पूछ रहे हैं इसी पे तो सबसे ज्यादा भरोसा था। इस हिंदुस्तान में गरीब से लेके अमीर जनता किस पे भरोसा करती थी? सरकार से ज्यादा मीडिया पे। किसान धरना पे बैठे हैं, कहीं मैं देखता ही नहीं चैनल में। कौन दोषी है कौन निर्दोष है, सब लोग को जेल भेज रहे हैं, तो दुनिया देखती है और परिवर्तन होता है ना। जानते ही हैं कि ये धरती परिवर्तनशील है, अपना नेचर बदलते रहता है। तो समय आएगा और जो प्रचलन शुरू हुआ, आज हम जाएंगे तो कल आप भी जाओगे। जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, कभी भगवान राम के विरोध में विवादित बयान देते थे, आज नामांकन के पहले अयोध्या मंदिर जा रहे हैं, आप भी भगवान बुद्ध का दर्शन किए। मुझे नहीं मालूम है उनकी वो क्या कहते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं ब्राह्मणों ने मंदिर को धो दिया, कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, बोलते हैं तुम पूजा पाठ क्यों कराते हो, कभी अपर कास्ट को बोलते हैं कि लिफाफा में ही आपके बच्चे हो जाते हैं। अब उनका बयान, चूंकि अभिभावक है, हमारे पिता तुल्य हैं, अब वो क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं समझ में आता है, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे। अभिभावक है, कुछ भी है तो पिता तुल्य है, और इतिहास तो गवाह है। आप जानते हैं कि जब बाप बेटे की लड़ाई होती है तो हमेशा बेटे की विजय होती है, क्योंकि पिता तो त्यागी होते हैं ना। तो पिता तुल्य है, त्यागी है, बेटा का विजय होगा। मैंने अभी कहा ना, यह देश की अंतिम चुनाव है। इसके बाद देखिएगा कभी लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। देखिए, किसी भी दल की खूबसूरती होती है सदन के अंदर, अगर विपक्ष मजबूत होता है तभी सरकार और देश चल सकता है। अगर आप कुचल देना चाहते हैं विपक्षियों को, तो फिर तानाशाह सरकार के रूप में जाने जाएंगे। विपक्ष एक सरकार की अंग होती है जो आईना दिखाती है कि घोड़ा जो है लगाम में थमे रहे। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, मतलब सबसे बड़ा पैसा है, और आप दूसरे को रोक रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? हम तो यही कहेंगे कि वक्त जो है सबका साथ नहीं देता। एक समय आएगा कि वो ऊपर होंगे, आप नीचे होंगे। अभी समय आप ऊपर है, वो नीचे है। फिर एक वक्त होगा वो ऊपर होंगे, आप नीचे होंगे। तो रिश्ता बना रहे, ये लोकतंत्र है ना। ये कोई तानाशाह के देश नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है, खूबसूरत देश है, सभी जाति धर्मों का देश है। कभी आप जो है धर्म के प्रचार में आपस में लड़ाते हैं। मुझे याद है, छोटे थे तो हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थाली में कितने प्रेम से खाते थे। दूरियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, किसी भी राजनेता का ये कहीं नहीं है कि आप जो है खाई करके जो है आपस में मनभेद करके जो है लोगों को राज करना है। लोगों को ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात को रखिए। मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं गांव में जाके पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई हमको वोट दीजिए, वो बोलता है कि देंगे। मैं पूछता हूँ क्यों दोगे, ये भी बताओ। हम ऐसे लोग हैं। मैं जिस गांव में जाता हूँ, हम पूछते हैं कि भाई हम आए हैं वोट मांगने, देंगे? लोग बोलते हैं देंगे। हम पूछते हैं हमको क्यों देना चाहते हैं आप? वो नहीं बता पाते हैं, तो मैं बताता हूँ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए सबसे अपील होगा हमारा, सब लोगों को जो है मिलजुल करके रहना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो दल का जो टैग है, अब की बार नौजवानों की सरकार, इस बार नौजवानों की सरकार, इस बार नौकरियों की सरकार, इस बार रोजगारों की सरकार, ये हमारा टैग है।